एक पिता के अहंकार ने ही अपने ही पुत्री का घर उजाड़ दिया। यह कथा है एक नारी और उसके सुहाग के सम्मान की। यह कथा है एक नारी अपने पति के अपमान के लिए अपने पिता के विरुद्ध चली गई। एक नारी अपने प्रेम के लिए अपने ही शरीर का तह त्याग कर दिया। तो आइएगा देखते हैं वही सुंदर कथा प्रस्तुत है, एक प्रेम कथा शिव और शक्ति की। प्रेम से कहिए जय भोलेनाथ। आराम से पार्वती शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ। थोड़ी जगह दे दीजिए बीच में, जगह का दो भाई नजारा है। देवी पार्वती किस प्रकार भोलेनाथ की आराधना कर रही हैं और उनके सुंदर रूप की व्याख्या कर रही हैं। आइए देखते हैं। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है विनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में, दशों दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवाओं में। पार्वती सब लोग जोरदार भताली बजा दीजिए। जय हो तुम हो जहाँ बहा होती है, तुम हो जहाँ बहा होती है, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ क्योंकि मेरा भोलानाथ वैरागी है। देवी किस प्रकार आराधना कर उनको प्रसन्न कर लेती है। जय भोलेनाथ। देवो तुम देवों के भोले, हम अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी, आप हमारे स्वामी हो। देवो तुम देवों के भोले, हम अंतर्यामी
महादेव के शुभ विवाह में सम्मिलित हो जाइए। जय भोलेनाथ। बोल भोला भगवान की। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में माँ देवी अपने पति का सम्मान ना पाकर उनका अपमान ना सह सकी और अग्नि कुंड में अपने शरीर को भस्म कर दिया। इसीलिए संभव जग में जब परंपरा का खंडन कर कोई नया मूल्य उठता है लोग उसे झूठा कहते हैं। और जहां तक जब तक संभव हो पाता है मृत परंपरा के शव से लिपटे रहते हैं। पूजा के घड़ियाल बजाते हैं, भाव लहरियों में रहते हैं। शायद यही हाल हमारे महादेव का है। शोक ने मुझे अछन्नी स्थितियों से जोड़ दिया। महाशून्य के अंतराल में निपट अकेला
सूरज सोख लिया, सारा रक्त निचोड़ दिया, प्रियाहीन व्यक्ति विखंडित जगह जगह से तोड़ दिया। प्रियाहीन संसार और मैं देख रहा हूं अपने जीवन पे तम का विस्तार, और मैं देख रहा हूं ये अपने से अपने की ओर, और मैं देख रहा हूं। मैं पार ब्रह्म कैलाशनाथ, मैं निर्माता, मैं कालजयी व्यक्तित्व स्वयंभू महादेव। ये सारे संबोधन हैं कितने पूर्व अंग जो करते आए मेरे संग छल सदैव। तुम दास समझते हो, मैं मित्र समझता था। संबोधन और सर्वनामों की सृष्टि रोग उत्तर दो, मेरा एक प्रश्न का मित्र मान। दक्ष के यज्ञ में आमंत्रित थे सभी देव, था किंतु उपेक्षित मैं, और तुमने दिया ध्यान। बार बार संवेदन अथवा गर्वों की बात उठाते हो, बार बार ये कहना मैं आया मित्र के नाते, ग्लानि नहीं होती तुमको? डूब नहीं मरते हो मृत्यु के जल में? कि जिसकी कायरता था, हिक मेरा सामर्थ कि जिसने टेका माथा, हिक मेरा पुंस्तत्व कि जिसका बोध अधूरा, हिक मेरा जीवन जिसका प्रतिशोध अधूरा। जिस भाषा में मिला मुझे यह प्रश्न भयंकर, मुझे उसी भाषा में देना होगा उत्तर। संपत्ति बस प्रतिकार, देव ऋषि दानव सबसे, तीसरा नेत्र रक्त का प्यासा कब से। सामने नहीं आता, बचना है।
पानी, तन पे भस्म रमाए, जटाओं में मृत्यु बधाए। मैं अघोर अघोरी हूँ। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। किस प्रकार महाकाल महादेव के उपासक अपने आराध्य की स्तुति करते हैं। कोई तोड़ न इसका, खुंखार है दिखता, यारी को निभाना इराद है इसका। आज्ञा दो प्रिया, तुझको यदि संध्या तक मेरी चल रही